हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज हमारा हिंदी का समास के बारे में हम पढ़ेंगे। जो समास हिंदी व्याकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम समास के बारे में पढ़ेंगे। मैंने हिंदी के 3 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, एक वर्णमाला और दूसरा संधि, और आज हमारा समास का टॉपिक है। तो अगर आपने हमारे वर्णमाला का और संधि का नहीं देखा, मैं बेस्ट ट्रिक के साथ बता चुका, तो आप देख लीजिए। चलो शुरू करते हैं आज का अपना समास वाला टॉपिक। सबसे पहले हम समास के बारे में समझे कि समास का अर्थ क्या होता है, समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा, 2 शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द, यानी को समास कहते हैं। समास का अर्थ कोई पूछ ले तो क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्त, यानी छोटा रूप समास होता है। समास का विलोम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी बातें मैंने लिखी हैं सब फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी, इस वजह से ये बातें इंपॉर्टेंट है। समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम होता है व्यास। समासिक शब्द या समासिक पद किसे कहते हैं, समासिक शब्द या समासिक पद कहते हैं। 2 शब्दों का इकट्ठा रूप समासिक, 2 शब्दों का इकट्ठा रूप समासिक शब्द या समासिक पद कहते हैं। जैसे समासिक शब्द या समासिक पद किसे कहते हैं, 2 शब्दों का इकट्ठा रूप। समास पढ़ने के लिए ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंटों का पता होना चाहिए, इस वजह से इन पॉइंटों को हम बेसिक से समझेंगे। समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह होता है समासिक शब्द को तोड़ना। समासिक शब्द क्या होता है, तोड़ना। जैसे कोई समासिक शब्द मैंने लिख दिया गंगा, तो गंगा जल, मैंने लिख दिया गंगा प्लस जल, तो गंगा प्लस जल क्या हो जाएगा, गंगा जल, और उसका समास में क्या हो जाएगा, गंगा का जल, गंगा का जल। गंगा जल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समासिक पद, और विग्रह क्या हो जाएगा उसका, गंगा का जल, गंगा का जल क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा। तो समास विग्रह क्या होता है, समासिक शब्द को तोड़ना। समासिक शब्द को 2 भागों में तोड़ना समासिक शब्द होता है, 2 शब्दों को तोड़ना। इसके बाद पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद होता है समासिक शब्द का पहला पद। कोई समासिक शब्द है, उसका पहला शब्द, हम जो उसका पहला, पूर्व पद किसे कहते हैं, समासिक शब्द का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। उत्तर पद किसे कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं समासिक शब्द का बाद वाला शब्द। आपको उत्तर पद पूर्व पद समास में बहुत सुनने को मिलेगा, इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। उत्तर पद अगर कहीं पर लिखा है तो समास के शब्द का पहला पद हो जाएगा, और उत्तर पद लिखा है तो समासिक शब्द का बाद वाला भाग हो जाएगा। अगर कहीं पर लिखा है गंगा जल, मैं एक उदाहरण से आपको बता देता हूँ। गंगा जल, गंगा जल का ये क्या हो जाएगा, गंगा जल हमारा ये क्या है, समास है। गंगा जल क्या है हमारा, गंगा जल हमारा समास है। और अगर मैं गंगा जल का विग्रह करूँगा तो विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह होगा गंगा का जल, गंगा का जल, ये क्या हो जाएगी, ये हमारा विग्रह हो जाएगा, ये हमारा विग्रह हो जाएगा। जो ये हमारा गंगा, ये गंगा हमारा कौन सा हो जाएगा, गंगा हमारा ये पूर्व पद है। जो गंगा हमारा पूर्व पद है, पूर्व पद किसे कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, यानी कि समासिक शब्द का पहला वाला पद, पहला वाला शब्द पूर्व पद है। और जल हमारा क्या हो जाएगा, जल हमारा हो जाएगा उत्तर पद, उत्तर पद यानी बाद वाला पद। उत्तर पद यानी समासिक शब्द के बाद वाला शब्द क्या कहलाता है, पूर्व पद का, सॉरी उत्तर पद कहलाता है। ये हमारा कौन सा, ये समासिक शब्द, गंगा जल हमारा समास या समासिक शब्द हो जाएगा। और गंगा का जल ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा। जो हमारा गंगा, इसके पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, और पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम उत्तर पद कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पूर्व पद समासिक शब्द का पहला पद हो गया, उत्तर पद समासिक शब्द का बाद वाला पद, और मुख्य पद या प्रधान पद किसे कहते हैं, ज्यादा अर्थ रखने वाला। जिसमें ज्यादा अर्थ होगा उसी को मुख्य पद या प्रधान पद कहेंगे, जिसका कम अर्थ होगा उसको गौड़ पद कहते हैं। गौड़ पद कहते हैं कम अर्थ रखने वाले शब्द को, पद को गौड़ पद कहते हैं। समास की परिभाषा क्या है, समास की परिभाषा समझेंगे। समास की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक पदों के मेल तथा उनके मध्य कारक चिन्हों का लोप हो, उसे समासिक शब्द कहते हैं। कारक चिन्ह अब कैसे, कारक चिन्ह, योजक चिन्ह, कारक चिन्ह। अभी मैं आपको इसके बाद अगला टॉपिक कारक पढ़ाऊंगा कि कारक हमारे 8 होते हैं, कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी आप इसका थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल तथा उनके मध्य कारक चिन्हों का लोप हो, उसे समासिक शब्द कहते हैं। क्या समासिक शब्द कहते हैं। एक समास की परिभाषा आप ये याद कर सकते हैं, ये परिभाषा नंबर 1 हो गई। एक परिभाषा नंबर आप ये भी याद कर सकते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द क्या होता है, समास। जैसे गंगा का जल,
गंगा का जल मतलब गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल। तो दो शब्दों से, गंगा और जल से दो शब्दों से मिलकर एक अर्थपूर्ण गंगा जल, एक अर्थपूर्ण ये कहा हो जाएगा, ये समास कहलाता है। विग्रह इसका क्या होता है? विग्रह होता है लोप हुए कारक चिन्हों को फिर से दिखा देना, या विग्रह कहलाता है। जैसे हमारा गंगा जल, गंगा जल में कौन सी दीर्घ स्वर संधि है, मैं आपको संधि में पढ़ा चुका हूँ, जो दीर्घ स्वर संधि। गंगा जल अगर इसको मैं एक क्लिक कर दूंगा संधि से हटा करके, तो क्या बन जाएगा? ये गंगा जल बन जाएगा। गंगा जल ये क्या हो जाएगा? गंगा जल हमारा समास है, गंगा जल हमारा क्या समास है। और गंगा जल का जब मैं क्या करूंगा? विग्रह करूंगा, तो क्या बनेगा? गंगा का जल। का हमारा क्या कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, में, पर, के लिए, ये सब क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। गंगा का जल हमारा क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। समास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ये क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो सभी जो मैंने स्टार्ट किया वहां तक बनते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? समास के प्रकार होते हैं 6। समास के भेद, समास के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं, या आप गांठ बांध लीजिए। समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? समास के मुख्य भेद 4 होते हैं। समास के अगर पूछ ले एग्जाम में कि समास के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? जहाँ मुख्य की बात कर दी वहां पर लिख देना हमें 4। समास के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा अव्ययी भाव समास है, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास है, तीसरा हमारा द्वंद्व समास है, चौथा हमारा बहुब्रीहि समास है, पांचवा हमारा कर्मधारय समास है, छठवां हमारा द्विगु समास है। हमारे जो 4 अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये कौन से? ये मुख्य समास है। ये कौन से हैं? ये समास के मुख्य भेद हैं। ये समास के 4 कौन से मुख्य भेद हैं? जो 4 मैंने लिखा है ना, समास के मुख्य भेद कौन कौन से हैं? तो हमारे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये समास के कौन से मुख्य प्रकार हैं। और बाकी टोटल कितने प्रकार होते हैं? टोटल 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। एक बार मैं 6 प्रकार आपको लिख कर बताऊंगा, आप भी याद करिए, लिखने का प्रयास करिए। मैंने पहले कौन कौन से बताएं, एक बार आप कोशिश करिए। समास के मैंने कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार। पहला नंबर में बताया मैंने अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा मैंने बताया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा बताया है मैंने द्वंद्व समास, और चौथा मैंने बताया बहुब्रीहि समास। आप नंबर इधर उधर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमें समास के सभी भेद पता हो, क्योंकि अगर समास के हमें सभी भेद पता होंगे तभी हम पहचान पाएंगे ना कि किस में कौन सा समास होता है, समास के नियम क्या होते हैं। 5वां समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और 6वां समास हो जाएगा हमारा द्विगु समास। अगर हमें समास ही नहीं याद होंगे तो हम समास के नियम कैसे समझेंगे और समास कैसे समझ पाएंगे। हमारा पहला समास कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा हो जाएगा बहुब्रीहि समास, 5वां कर्मधारय समास और 6वां हमारा हो जाएगा द्विगु समास। अब हमें ये प्रकार हैं, ये हमें प्रकार हमें रटे होने चाहिए, तभी हम इनके नियम समझ पाएंगे, तभी हम आगे की बात समझ पाएंगे। अगला हमारा पहला समास हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हम समझेंगे। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है इस समास का पहला पद अव्यय। अब आपको यही पता होना चाहिए अव्यय क्या होता है। अव्यय शब्द वो विकारी शब्द है जो लिंग, वचन, कारक चिन्हों के आधार पर नहीं बदलते हैं, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। इस समास का पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद प्रायः संज्ञा होता है। संज्ञा भी आपको मैं बता दूंगा कि संज्ञा कितने 5 प्रकार की होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद। समास में हमारा जो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? इस समास का पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद प्रायः संज्ञा होता है, जो बाद वाला पद होगा वो संज्ञा होता है, और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन
अगर आपकी परिभाषा नहीं समझ में आ रही है तो परिभाषा नहीं समझ में आती, इसका मतलब थोड़ा कि समास नहीं समझ में आएगा। उसके लिए मैंने एक तो पॉइंट बता रहा हूँ। क्या पॉइंट है? हमेशा जो हमारा अव्ययीभाव समास होगा, अव्ययीभाव समास में क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होता है। ये पद याद रख लिए, प्रथम पद जो मतलब पहला पद होगा, इसमें इस मतलब इसमें ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जो पहला पद प्रधान होगा इसमें उपसर्ग वाले पद, आप उपसर्ग और प्रत्यय तो आप जानते ही हैं। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के या शब्दांश के आगे लगते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, या वो हमारे उपसर्ग होते हैं। इसमें जो हमारा अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास में अधिकतर उपसर्ग वाले पद लिए जाते हैं, उपसर्ग वाले पद होते हैं। जैसे यथाशक्ति में, ये एग्जाम्पल है हमारे अव्ययीभाव समास के। जैसे यथाशक्ति में कौन सा यथा क्या है, यथा वो लगा है, यथा क्या लगा है, यथा लगा है इसमें उपसर्ग। और शक्ति क्या है, शक्ति एक संज्ञा है, शक्ति किसी का नाम हो सकता है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। शक्ति अगर पावर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा होगी, जो दिखती नहीं है। यथाशक्ति, यथाविधि, यथार्थ, बकायदा, बेशर्म, बेकसूर, बेरोजगार, भरपेट, हर दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक, सम्मान, ये कौन से हो जाएंगे, ये सब किसके उदाहरण है, ये हमारे सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। हमेशा अव्ययीभाव समास में आपको याद रखना है कि उपसर्ग वाले पद आएंगे। इसमें प्रत्यय क्या है, आजीवन, उपसर्ग क्या है, इसमें आ लगा है, आजन्म, आमरण, उपकुल, उप, अनुरूप, अनुक्रम, निर्धन, निर्धन में कौन सा क्या लगा है, निर लगा है, उपसर्ग, निर्धन, निर्भय में हमें उपसर्ग लगा है, निर्भय। ये कौन से हो जाएंगे, जिनमें हमारा में क्या आ जाए, उपसर्ग वाले पदों वो हमेशा क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। नोट, एक बात आप नोट कर लीजिए, नोट में क्या दिया है, जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। जहाँ पर एक शब्द दो बार आए वहाँ भी क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, साथ साथ, धीरे धीरे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, धीरे धीरे, अलग अलग, ये क्या हो जाएंगे, रात रात, साथ, धीरे धीरे, अलग अलग, ये भी इसके उदाहरण, ये भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। अगला हमारा समास है द्विगु समास। अगला समास हमारा कौन सा है, द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। इस समास का जो पहला पद होगा वो पहला पद कौन सा होगा, संख्यावाची होगा। पहला पद संख्यावाची है तो दूसरा पद प्रायः संज्ञा होगा। दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा दूसरा पद। हमें फोकस करना है इसमें कि हमारा संज्ञावाची पर, किस पर फोकस करना है, द्विगु समास हमेशा मतलब संख्यावाची। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसका उत्तर पद मैंने क्या बताया था, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। उत्तर पद समासिक शब्द का बाद वाला पद उत्तर पद, इसमें द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होगा। और इसमें पूर्व जो पद संख्या होगी, पहला जो शब्द होगा उसमें क्या होगा, वो पहला पद संख्यावाचक होगा और दूसरा वाचक क्या होगा, दूसरा वाचक इसका संज्ञा भी होगा। इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, पूर्व पद इसमें संज्ञावाचक होगा। पहला शब्द संज्ञावाचक, जैसे चौराहा, चार आ गया ना, चार राहों का समूह कौन सा, द्विगु समास। तिराहा, तीन राहों का समूह। छमाही, 6 महीनों का समूह। तिमाही, 3 महीनों का समूह। चौमासा, 4 माहों का समूह। जिसमें अगर गिनती शब्द जुड़ जाए तो हमेशा क्या होगा, हमेशा द्विगु समास होगा। चतुर्युग, 4 युगों का समूह। चतुष्पद, 4 पैरों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम या 3 नदियों का समूह। पसेरी, 5 शेरों का समूह। पंचवटी, 5 वटों या 5 वृक्षों का समूह। हम सब में गिनती आपको पहले मिल रही होगी। ये जहाँ पर पहले गिनती हो, जिसके पूर्व पद में गिनती हो, यानी पहले पद में गिनती हो, वहाँ पर हमेशा क्या होगा, वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होगा। जहाँ पर भी हमारे उपसर्ग वाले पद मिल जाए वहाँ पर हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ये हमारे कौन से, हमारे सभी द्विगु समास के उदाहरण है। कौन से द्विगु समास के उदाहरण है। अगला हमारा समास देखें, हम देखेंगे द्वंद्व समास। अगला हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा में, द्वंद्व समास क्या है, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। दोनों शब्द मतलब अर्थ रखने वाले होते हैं। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं अथवा संज्ञाएं अथवा विशेषण होते हैं। दोनों इसमें क्या होगा, दोनों पद तो एक बात प्रधान होंगे, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे।
और क्या होगा, अगर दोनों पद प्रधान हुए, एक तो संज्ञा होगी और एक विशेषण होते हैं। तथा विग्रह के लिए इम्पोर्टेंट आप ये याद कर लीजिए, इसको विग्रह करने लेके और या अथवा ये 3 चीज़ का प्रयोग करते हैं। और अथवा या ये लगाते हैं विग्रह करने में, इसके और या अथवा विग्रह करने में लगाते हैं, द्वंद्व समास के प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह जहाँ पर आ जाए आप समझ लीजिए। मैं आपको की पॉइंट जरूर बताऊंगा हर समास का, कि आप अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो की पॉइंट से आप निकाल सकें। इसमें हमेशा क्या होगा, योजक चिन्ह लगा हो। जैसे देख लीजिए, माता पिता, माता और पिता योजक चिन्ह सब में लगा है। योजक चिन्ह मतलब ये चिन्ह को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। भाई बहन, भाई और बहन, सुख दुख, सुख और दुख, रोटी सब्जी, रोटी तथा सब्जी, दिन रात, दिन और रात, दिन और रात ये हो जाएंगे। और इसके बाद उदाहरण देखेंगे, जैसे खाना पीना। और कौन से उदाहरण हो जाएंगे, खाना, ये योजक चिन्ह मैंने लगाया, और पीना, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा, खाना पीना का विग्रह क्या हो जाएगा, खाना तथा पीना। अलग अलग है ना दोनों, खाना अलग है और पीना अलग है, तो खाना और पीना हो जाएगा। इसी तरीके से नर नारी, नर ये योजक चिन्ह लगा, और नारी, नर और नारी क्या हो जाएगा, नर, नर और नारी, इसका विग्रह करेंगे। भला बुरा, योजक चिन्ह इनमें जरूर लगाओ, भला बुरा, भला या बुरा, इसका विग्रह करेंगे तो भला या बुरा, भला या बुरा हो जाएगा। खरा खोटा, योजक चिन्ह लगा दिया, खरा खोटा, तो क्या हो जाएगा, खरा या खोटा, खरा या खोटा। शुभ लाभ, योजक चिन्ह लगा, हमेशा सब में आपको इसमें योजक चिन्ह लगेगा। जहां पर योजक चिन्ह से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। शुभ लाभ, शुभ और लाभ, शुभ और लाभ हो जाएगा। इसके बाद और आजकल, और एक दो उदाहरण देख लीजिए, बाकी समझ में आ जाना चाहिए, उदाहरण की जरूरत नहीं है। आजकल, तो आज या कल आप बोलते हैं, इसका विग्रह करने पर आज या कल बोलते हैं। दिन रात मैंने बता दिया कि दिन या रात, दिन और रात। ऊंच नीच, ऊंच योजक चिन्ह लगा, नीच, ऊंच और नीच, ऊंच और नीच। ये थे मैंने आपको 3 अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास मैंने बता दिए। बाकी के 3 जो समास हैं उनके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक बार मैं बता दिया तो समझ में सभी नहीं आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GK नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। अगर जहाँ पर भी आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको आपको और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। आपके सपोर्ट के लिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर वीडियो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, तो हमें मतलब समझ में आएगा नहीं, और अच्छी मेहनत करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।